बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो टोटका लेके आई हूँ बहुत ही मुफीद और आपके लिए कारआमद साबित होगा। ये टोटका है झुर्रियाँ ख़त्म करेगा और इसके इस्तेमाल से आपका रंग गोरा होगा और चेहरे पर जो दाग धब्बे काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो मसाम के अंदर मिट्टी वगैरह चली जाती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो जाएगी। आप इस टोटका को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इससे आपका रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, झुर्रियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा है जो कि मिट्टी गुबार मसाम के अंदर चले जाते हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और आपका चेहरा निखरा निखरा नज़र आएगा। तो चलते हैं अपने टोटके की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। हाँ जी, तो मैंने ये एक आलू लिया था और उसका आधा करके मैंने छोटे छोटे पीस करके इसको उबाल लिया है और इसको अब मैं मैश करने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, जब आपने आलू उबालना है तो आपने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, आपने उतना ही पानी इसमें शामिल करना है जितना कि ये इसके अंदर ही गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो इसकी ताकत है, विटामिन है इसके अंदर आलू के, वो ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि वो पानी आप जब गिराएंगे तो सब विटामिन जो हैं इसके ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आपने पानी पूरा पूरा ही डालना है जिसमें ये आलू गल जाएं। हाँ जी, तो ये आलू हमारे मैश हो गए हैं। इसको अब मैं एक बाउल में डालती हूँ। तो ये आलू मैश हो गया है। ये आलू आपने छोटे साइज़ का लेना है और उसको आधा करके उबाल लेना है। इसके बाद ये मैंने चावल का आटा बना लिया है। दो बड़े चम्मच आपने इसके अंदर चावल का आटा डालना है। चावल का आटा ग्राइंडर करने के बाद मैंने इसको छान लिया था ताकि ये ज़रा बारीक बारीक हो जाए और चेहरे पर लगाते वक्त आपको मुश्किल ना पेश आए। इसके अलावा ये रोगने बादाम है, इसका एक चम्मच छोटा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये एक छोटा चम्मच मैंने बादाम का रोगन ले लिया है, यानी कि बादाम का तेल ले लिया है और उसमें शामिल कर लिया। इसके बाद बारी आ जाती है ये दूध। इसके अंदर आपने दूध शामिल करना है। दूध आपने इतना डालना है जितनी आपको ज़रूरत है क्योंकि ये चावल का आटा है, फूलता है और इसके अंदर आलू भी हैं, तो इसलिए आप साथ साथ ही दूध डालते जाएं। अगर आप इसको रख देते हैं तो फिर जब अगर फूल जाता है तो आप इसमें और दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बकरी है, अगर आप उसका दूध डालते हैं तो वो जो बाज़ार से आप बहुत ही महंगी क्रीम लेके आते हैं ना, उससे भी ये क्रीम बेहतर बनेगी। तो ये देखें हमारी वाइटनिंग क्रीम तैयार हो गई है। जो आप बाज़ार से रंग गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मैं इसमें और दूध थोड़ा सा शामिल कर दिया है। जो बाज़ार से आप लेके आते हैं क्रीमें रंग गोरा करने के लिए, उससे बहुत ही बेहतर ये क्रीम है। वो जो चेहरे पर आप लगाते हैं तो स्किन बारीक हो जाती है, इतनी बारीक हो जाती है कि जो अंदर से आपकी शरियानें छोटी छोटी होती हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इससे ऐसा नहीं होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई मैंने आपके सामने ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि आपके चेहरे को ख़राब करे। तो इंशाल्लाह आप इसके लगाने से बहुत ही आपके चेहरे को फ़ायदा होगा। तो आप इसको लगाने के बाद आपने 2 या 3 घंटे चेहरे पर रखना है और आप इसको फ्रिज के अंदर 2 या 3 दिन के लिए रख सकते हैं। इसके बाद जो बाकी बचेगी आप इसको फेंक दें और नए सिरे से आपने ये क्रीम बनाकर इस्तेमाल करनी है। अगर आपका चेहरा खुश्क हो जाता है, हाथ खुश्क हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, लगाने के बाद
आपने गुलाब के अर्क की स्प्रे करनी है चेहरे पर, हाथों पर, गर्दन पर, यानी कि जिस जिस जगह आपने लगाई है ना, जब वो खुश्क हो जाए तो आपने उनके ऊपर गुलाब के अर्क की स्प्रे करके हल्की हल्की सी मालिश कर लेनी है। आपको इसका रिज़ल्ट कुछ ही दिन बाद, यानी कि 2, 3, 4 दिन बाद आपको लगाने से इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।